हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई नो कि आप सभी के अभी सीयूटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और अगर आप भी सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको भी लगता है कि जीएटी अनप्रिडिक्टेबल है एंड क्वांट्स का नाम सुनते ही तो आपको प्रेशर आ जाता है, वो वाला प्रेशर नहीं, दिमाग वाला प्रेशर। दिस टाइम दिमाग वाला प्रेशर है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और पहली बात ये कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई कोचिंग फैकल्टी हूँ नहीं। मैं जस्ट एक आपका सीनियर हूँ जो कि पिछले साल 2025 में सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था और कई सारे कॉलेजेस में हुआ भी था। तो आपको एज अ सीनियर मैं गाइड करना चाहता हूँ कि कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि बच्चों को अगर पहले पता हो तो काफ़ी बेहतर रहता है। So let me not waste your time. Let me introduce myself to you. My name is Naman Yadav and मैं करेंटली BA LLB कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, फैकल्टी ऑफ लॉ, मेन कैंपस। और पिछले साल जब मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, सीयूटी का एग्ज़ाम 2025 में जब मैंने दिया था, तब मेरे जीएटी में 99.86 परसेंटाइल आए थे और इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और इस स्कोर के बेस पे ही कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU मेन कैंपस और GGU हरि सिंह गौर और कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन भी हुआ था। कई सारे कॉलेजेस में मेरे अच्छे रैंक भी आए, काफ़ी अच्छे रैंक आए। तो ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है ताकि आपको मैं एश्योर कर सकूं कि मैं यहाँ पे जो भी करूँगा वो एक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से करूँगा और वो काफ़ी वैलिड होगा। और अगर आप बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि अगर मेरा सिलेक्शन BHU BA LLB GGU एट्सेट्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था, फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है इसको क्यों चूज़ किया। दिस वॉज बिकॉज ऑफ माई पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा किया था एंड वुड नॉट लाइक टू स्पेसिफाई दैट। बट मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपका एडमिशन BHU GGU एट्सेट्रा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हुआ तो आप उसको कंसिडर करो। वो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली। तो ऐसे अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मिस मत करना और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी देना देन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। और आपको तो पता ही होगा कि जीएटी लगभग सारे ही कोर्सेज में कॉमन हो गया है। और एग्जाम्स के टाइम बच्चों को एक प्रॉब्लम कॉमन होती है कि उनके पास मटेरियल बहुत सारा होता है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब स्पेसिफाइड नहीं होता है। और उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में कितना पोर्शन आना है वो पढ़ें, या फिर आप किसी बुक को उठा लो, सपोज लूसेंट्स, उसमें पढ़ने जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अब वही पोर्शन जो एग्जाम में आने वाला है, अगर आप वही पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और पिछले बार का जिस तरीके का एग्जाम हुआ था उसमें जीएटी में पूरा मिक्स क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वांट भी था, जीके भी था। तो समटाइम्स ऐसा क्या हो रहा था कि रेशियो इधर उधर हो जा रहा था कि क्वांट का रेशियो समटाइम्स किसी किसी पेपर में ज़्यादा था और किसी पेपर में कम था। तो यहाँ पे हमें वेटेज दोनों ही चीज़ों को या फिर तीनों चीज़ को, पूरे जीके जीएस एट्सेट्रा सबको, सब पे ध्यान देना होगा, क्योंकि रेशियो कहाँ पे कितना चेंज हो जाए वो गारंटी नहीं है। और आप किसी भी पोर्शन को वीक मत छोड़ना। और एट लास्ट अब आता हूँ मैं मेन टॉपिक पे कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। जब मैं सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहा था तब मैंने नोटिस किया कि यूट्यूब पर फ्री कंटेंट काफ़ी कम है। फ्री कंटेंट इन द सेंस कि कंटेंट जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको पढ़ाने वाला कंटेंट कम है। रैदर अगर आप कंटेंट सर्च करोगे तो आपको MCQs मिलेंगे, MCQs सॉल्व कराते हैं और उससे ही बच्चे सीखते हैं जिन्हें कंटेंट नहीं मिला हो या फिर किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज संडे, मैं यूट्यूब पर ही एक पूरा सीरीज चलाऊंगा जिसमें GAT का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, स्टार्टिंग विथ क्वांट्स। अगर टाइम सपोर्ट किया तो पूरा GAT पढ़ लेंगे, अदरवाइज जितना भी होता है पूरा हम कवर कर लेंगे, स्टार्टिंग विथ क्वांट्स। क्वांट्स में क्योंकि क्वांट्स को मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। एंड देन विल कवर ऑल GK GS एट्सेट्रा ऑल्सो इन द टाइम बीइंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि सिलेक्शन के टाइम पर काफ़ी बच्चे ओवरलुक कर देते हैं। सो आप उसे मन में रखे रहना, कीप इन माइंड, और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।
और लास्ट में आप लोगों के लिए एक शायरी लिखा है, वो शायरी बोल देता हूँ एंड देन टाटा। देर से ही सही मगर राह हमने सही चुनी है, देर से ही सही मगर राह हमने सही चुनी है, भीड़ से अलग चलकर समझ की बात बुनी है। इतना कुछ कह के मैंने YouTube पर कंटेंट भर दिया है, इतना कुछ कह के मैंने YouTube पर कंटेंट भर दिया है, क्या अभी भी तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है? चलो घर में बैठे बैठे ही वाह वाह कर देना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पूरा सीरीज देख लेना, सीरीज कल से आएगी संडे से। बाय।